नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। डिजिटल उलगुलान। स्वतंत्र शोधकर्ता कर्मा नायक द्वारा तैयार की गई ये रणनीति असल में डिजिटल दुनिया में विचारों को फैलाने का एक बहुत ही अनूठा, एकदम सटीक तरीका पेश करती है। आइए उनके 18 सालों के गहरे शोध और इस कमाल की वितरण प्रणाली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले डिजिटल उलगुलान का संदर्भ, फिर सिंडिकेट पर अंतिम प्रहार, उसके बाद 18 पुस्तकों का पूरा संग्रह, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, मास्टर स्ट्रोक नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी डिजिटल उलगुलान के संदर्भ से। देखते हैं कि इस पूरी वैचारिक क्रांति के पीछे का मूल दर्शन क्या है। इस पूरे अभियान की नींव एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात पर टिकी है। 10% हक व 90% अधिकार, कबीलाई पाखंड से ब्रह्मांड विज्ञान तक। अगर स्रोत सामग्री को देखें तो ये विचार पुरानी पारंपरिक सोच से बहुत आगे की बात करता है। ये एक तरह से आनुपातिक अधिकारों और जिसे ब्रह्मांड विज्ञान कहा गया है उसकी ओर ले जाने की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंडिकेट पर अंतिम प्रहार का यह ऐतिहासिक पहलू खुद को कैसे स्थापित करता है। यहाँ एक बेहद विस्तृत ऐतिहासिक संघर्ष का खाका खींचा गया है जो वाकई में हैरान करने वाला है। इस पूरे अभियान को 3000 सालों से चले आ रहे एक लंबे युद्ध के रूप में सामने रखा गया है। एक तरफ है नागवंशी दर्शन और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था जिसे प्रेडेटर सिंडिकेट का नाम दिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि इस डिजिटल उलगुलान को उसी 3000 साल पुराने सिंडिकेट राज पर एक अंतिम प्रहार माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस बौद्धिक शस्त्रागार की, यानी उन 18 किताबों की जिन्हें इस अभियान को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगभग 2 दशकों का शोध अब एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी में बदल चुका है। यहाँ कर्मा नायक की 18 क्रांतिकारी पुस्तकों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इनमें अंतिम कील, हिरानागपुर, उलगुलान, कल्कि 2026 और महा उलगुलान जैसी बेहद प्रभावशाली किताबें शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में डिजिटल और ऑडियो बुक दोनों प्रारूपों में उपलब्ध हैं। लेकिन जो चीज़ इस मॉडल को सच में अनोखा बनाती है वो है इसका 2 स्तरीय मूल्य निर्धारण। जरा सोचिए, हिंदी ई बुक और ऑडियो संस्करण की कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है, जबकि अंग्रेजी संस्करण 90 रुपये में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी 10% और 90% वाले सिद्धांत का एकदम व्यावहारिक रूप है। मकसद बहुत साफ है, ये ज्ञान आम जनता तक सबसे कम कीमत में आसानी से पहुंचना चाहिए। खैर, डिजिटल दुनिया में ज्ञान बांटना तो एक बात है, लेकिन उसे चोरी से बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पर नजर डालते हैं। कल्कि 2026 के दर्शन से प्रेरित होकर यहाँ तकनीक और एआई को सत्य की 2-धारी तलवार कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि तकनीक महज एक उपकरण है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले की नीयत क्या है। इसीलिए वितरण तो हो, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस सुरक्षा को लागू करने का तरीका भी बड़ा ही दिलचस्प है। खुले गूगल ड्राइव लिंक्स का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी महज 10 रुपये में फाइल डाउनलोड करके उसे मुफ्त में बांटना शुरू कर सकता था। तो इसका हल क्या निकाला गया? इंस्टामोजो के सुरक्षित सर्वर पर सीधे फाइलें अपलोड करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि पाठक केवल एक बार सुरक्षित रूप से अपना संस्करण डाउनलोड कर सकें। और अब बात करते हैं इस पूरी व्यवस्था के अंतिम और सबसे अहम चरण की, जिसे मास्टर स्ट्रोक नाम दिया गया है। आइए इस मास्टर स्ट्रोक नेटवर्क को समझते हैं। ये जो मास्टर स्ट्रोक है ना, ये असल में एक बेहद चतुर विकेंद्रीकृत वितरण प्रणाली है। इसमें किया क्या गया है कि हर किताब के बिल्कुल अंतिम पन्ने को एक प्रचार उपकरण या कहें डिजिटल विजिटिंग कार्ड में बदल दिया गया है। होता यह है कि जब पाठक किताब पूरी करता है और उन विचारों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, ठीक उसी वक्त वो आखिरी पन्ना उसे बाकी 18 किताबों और संपर्क सूत्रों तक ले जाता है। मतलब पारंपरिक प्रकाशकों की तो जरूरत ही पूरी तरह खत्म कर दी गई। ये पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और सरल है, ये इस सीधे लेन देन मॉडल से समझा जा सकता है। करना बस इतना है, क्यूआर कोड स्कैन करें या यूपीआई पेमेंट करें, उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसे ईमेल या मैसेज के जरिए अपनी पसंद की किताब के नाम के साथ भेज दें। और बस इसके तुरंत बाद पीडीएफ और ऑडियो फाइल मिल जाती है।
एकदम झंझट मुक्त। राष्ट्रीय स्तर पर इस भुगतान को और भी सुलभ बनाने के लिए फोनपे और मानक क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया है। आधिकारिक लेन-देन के लिए एक बहुत ही स्पष्ट यूपीआई आईडी मौजूद है, HIRNAGPUR@Kotak, जो सीधे कर्मा नायक के नाम से सत्यापित है। ये स्वैच्छिक सहयोग और सीधी खरीद दोनों के लिए एकदम सटीक काम करता है। और हाँ, इस डिजिटल उलगुलान की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखते हुए hiranagpur@gmail.com के माध्यम से पेपैल का विकल्प भी रखा गया है। इसके अलावा एक मजबूत और स्वतंत्र समुदाय बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल कर्मानायक ऑफिशियल, आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल और सत्य की खोज ब्लॉग को एक साथ इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इस तरह के स्वतंत्र डिजिटल उपकरण और सुरक्षित वितरण प्रणालियां आधुनिक वैचारिक आंदोलनों और प्रकाशन की दुनिया में सत्ता का संतुलन हमेशा के लिए बदल रही हैं? 18 पुस्तकों का ये विशाल संग्रह ये तो साबित कर ही देता है कि अगर रणनीति सही हो तो कोई भी विचार सीधे जनता तक अपनी पूरी शक्ति के साथ पहुंच सकता है। इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।